हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शैलजा मैम। आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक की पोएम अ फोटोग्राफ, जिनकी पोएटेस है शर्ली टॉलसन। इसकी पूरी समरी भी पढ़ेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इसमें पोएटेस शर्ली टॉलसन और उनकी मदर की पूरी स्टोरी है कि किस तरह से मदर जब 12 ईयर्स ओल्ड थी तो उनके अंकल ने उनकी फ़ोटोग्राफ, उनकी स्नैपशॉट ली थी। एक कार्डबोर्ड, एक पेपर के ऊपर, एक थिक सा मोटा सा कार्डबोर्ड, एक पेपर, और उनके साथ उनकी 2 गर्ल कज़न्स भी थी, बैटी एंड डॉली। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी जो मदर थी वो एल्डर थी, बड़ी थी, और बाकी वो दोनों बैटी और डॉली जो थी वो यंगर थी। और किस तरह से मदर 20-30 साल बाद, 20-30 ईयर्स जो है, वो अपनी फ़ोटोग्राफ को देखती है, स्नैपशॉट को देखती है और मुस्कुराती है। और उनकी हंसी को देख कर उनकी बेटी पोएटेस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। मदर जो है खुश होती है अपने चाइल्डहुड की फ़ोटोग्राफ देख के, स्नैपशॉट देख के, कि अपने चाइल्डहुड के डेज़ वो रिमेंबर करती है। उनकी वो हंसी, स्माइल देख के जो ऑथर, जो पोएट होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पोएटेस शर्ली टॉलसन भी अपनी मदर की लाफ्टर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब पूरे 12 ईयर्स हो चुके हैं। जितना मदर बचपन में थी, उनकी डेथ हुए हुए 12 ईयर्स हो चुके हैं, और पोएटेस अभी भी अलाइव है। वो मिडिल एज्ड हो चुकी है अब, और वो अपने मदर को याद करती है। और बस अब वो बोलती है कुछ भी नहीं है, बस साइलेंस ही साइलेंस है। द सी हॉलीडे वॉर हर्स पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। जो सी हॉलीडे था वो उनका पास था, वो उसमें खुश होती थी, और मेरा उनका लाफ्टर था। पर अब साइलेंस है हर तरफ, अब मदर जो है नहीं इस दुनिया में। तो इसी पोएम को हम पूरे डिटेल में करेंगे विद फर्स्ट स्टेंजा। First stanza. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went pedaling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. First of all, we will do the word meaning. Pedaling word का मतलब होता है चलना, barefoot, नंगे पाँव, to walk in shallow water. वो नंगे पाँव चल रही थी शैलो वाटर में, कम गहरे पानी में, समुद्र के किनारे, समुद्र के तट के किनारे, या फिर सी के किनारे। सम 12 ईयर्स और सो, ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एज। वो 12 ईयर्स की थी उस टाइम पे। और इस पोएम के अंदर अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छे से करेंगे। इसमें पोएटिक डिवाइसेस आती है। व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, यू कैन सी द 2 वर्ड्स आर सिमिलर ओवर हेयर। व्हेन डब्ल्यू एंड वेंट का भी डब्ल्यू। ये है एलिट्रेशन, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर और नेक्स्ट टू ईच अदर। वॉवल्स होते हैं हमारे ए आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो एलिट्रेशन हमारी वो होती है जिसमें जो पहला वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड का होता है। अब जैसे इसमें वेन में डब्ल्यू है और वेंट में भी डब्ल्यू है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग के वर्ड में आ रही है, तो इसीलिए ये एलिट्रेशन है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ये रेपिटेशन है क्योंकि ONE वन दोनों में ही रिपीट हो रहा है। द यूज ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज मल्टीपल टाइम इन इज अ फंडामेंटल पोएटिक टेक्निक। ये बेसिक पोएटिक टेक्निक है जब सेम वर्ड या फ्रेज जो है मल्टीपल टाइम, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है। जैसे वन इसमें हो रहा है, वन इसमें हो, तो ये एक रेपिटेशन है। नाउ वी विल do the explanation of the first stanza. The poet is looking at a photograph that is printed on a cardboard or paper. जो पोएट है, जो पोएटेस है शर्ली टॉलसन, वो देख रही हैं फोटोग्राफ को जो कि प्रिंटेड है कार्डबोर्ड के ऊपर, एक पेपर के ऊपर। कार्डबोर्ड क्या होता है? अ स्टिफ मॉडरेटली थिक पेपर बोर्ड, एक थोड़ा मोटा सा सख्त कागज। इन द फोटोग्राफ द पोएट सीज हर मदर एंड 2 कजन्स ऑफ हर मदर। जो पोएट है, पोएटेस है, वो फोटोग्राफ के अंदर अपनी मदर को देखती हैं और 2 गर्ल कजन्स को देखती हैं अपनी मदर की। एक बैटी है, एक डॉली है। मदर एल्डर है, वो दोनों यंगर है। दे हैड गॉन टू सी शोर, समुद्र तट के किनारे वो गए हुए हैं। एंड वॉकड इन शैलो वाटर, कम गहरे पानी में वो चल रही हैं। बेयर फुट, नंगे पाँव चल रही है। इन द फोटोग्राफ दे आर स्टैंडिंग इन द शैलो वाटर, फोटोग्राफ में दिख रहा है कि वो एक कहाँ पे खड़ी हुई है? एक कम गहरे पानी में खड़ी हुई है। ज़्यादातर कम गहरा पानी सी, रिवर, ऐसी जगहों पे, लेक्स पे होता है। ईच कज़न वॉज होल्डिंग वन हैंड ऑफ हर मदर, और हर एक कज़न जो है, बैटी और डॉली जो है, एक हाथ उनकी मदर का पकड़ा हुआ, बीच में मदर है और साइडों में वो 2 गर्ल कज़न्स है। एट दैट टाइम एज ऑफ हर मदर वॉज अबाउट 12 ईयर। उस समय मदर की एज जो थी वो सिर्फ 12 ईयर्स थी। हर मदर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स। मदर एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी, और वो 2 गर्ल कज़न जो थी वो यंगर थी, वो छोटी थी। एज दिस इज शोन इन द पिक्चर, इन द स्नैपशॉट, दिस इज द फोटोग्राफ, दिस इज द स्नैपशॉट, और दिस इज द कार्डबोर्ड। एक थिक पेपर, स्टिफ मॉडरेटली थिक पेपर बोर्ड, थोड़ा मोटा और सख्त कागज, जिसके ऊपर ये पूरी फोटोग्राफ दिखाई गई है। इसके ऊपर, इसमें देखो, ये मदर है, ये एल्डर है, और ये 2 गर्ल कजन्स है, बैटी एंड डॉली, दे आर यंगर। और इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं। ये
सी शोर के पास है, समुद्र तट के पास है, और यहाँ पे कम गहरा पानी है, बेयर फुट है, नंगे पाँव हैं, और इनके अंकल ने इनकी फोटोग्राफ क्लिक की है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनके बाल इनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं, ये स्माइल कर रही हैं, ये ब्यूटीफुल लग रही है, इन्होंने बड़ी अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई है उस समय की। और मदर भी इस फोटोग्राफ को देख के बहुत खुश होती है, अपने चाइल्डहुड डेज को याद करती है, और उनकी लाफ्टर को देख के जो है पोएटस बहुत ज़्यादा खुश होती है। और 20-30 ईयर्स लेटर वो अपनी फोटोग्राफ को देखती है, जब वो खुद एक मिडिल एज हो जाती है। साथ में हम मन में यूं भी सोचती है वो कि अब वो समय बीत चुका है, थोड़ी सी सैड भी होती है कि वो समय बीत चुका है, पर कहीं ना कहीं खुश भी होती है, और अपने ड्रेसअप को देख के भी खुश होती है कि मैं ऐसी भी कभी लगती थी, जब हम अपनी यंग फोटोग्राफ देखते हैं। Now in stanza 2, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. First of all, we will discuss the word meaning. Still, not moving, motionless. जब फोटोग्राफ खींची जाती हैं तो वो स्टिल खड़ी रहती हैं, मोशनलेस, बिल्कुल हिलती ढुलती नहीं है। स्माइल थ्रू हेयर, यूज्ड व्हेन हेयर फॉल्स ऑन अ स्माइलिंग फेस। उनके बाल बिखरे होते हैं क्योंकि सी शोर पे हवा चल रही होती है, ब्रीज चल रही होती है, हवा चल रही होती है, और उनके चेहरे पे बाल जो है वो बिखरे होते हैं, और उनके चेहरों पे एक स्माइल होती है। तो बिखरे हुए बाल उनके स्माइलिंग फेसेस के ऊपर। अ स्वीट फेस, ब्यूटीफुल फेस, लवली फेस। मदर का, उनके कजन्स का फेस बहुत ब्यूटीफुल था, सुंदर लग रही थी। टेरिबली, टू ग्रेट एक्सटेंड, एक्सट्रीमली, विथ सीवियर इमोशनल इम्पैक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ टाइम। एक्सटेंड, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा। इसमें टेरेबली का मीनिंग ये है कि एक सीवियर इमोशनल इम्पैक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ टाइम। अब चाइल्डहुड था, वो समय बीत चुका है, वो समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अब वो मिडिल एज में पहुंच चुकी है। ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो फिर पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर डिसअपीयर हो जाते हैं, पर जो नदी है वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं होगी। ट्रांजिएंट, चेंजिंग, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड। ह्यूमन्स की लाइफ जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है, चेंजिंग है, बदलती रहती है। Now we will discuss the poetic devices used in the poem. All the three stood still to smile through their hair. As I have told, same consonant sound. First word जो होते हैं वो same होते हैं, alliteration होता है। इसमें देखो stood में s है, still में भी s है, smile में भी s है। यही same sentence दोबारा लिखा गया। All three stood still to smile through their hair. इसमें t देखो same है, फिर लास्ट में 3 का and through का t same है, and there का भी t same है, तो that is also alliteration. My mother's that was before I was born. M सेम है, कॉन्सोनेंट साउंड, मदर्स में भी एम सेम है, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। सेम कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज एलिट्रेशन। एट द अंकल विद द कैमरा, दिस इज रेपिटेशन, क्योंकि दोनों सेम वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं। वर्ड्स, फ्रेजेस जो रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम्स, द भी रिपीट हो रहा है, द भी रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये एलिट्रेशन है क्योंकि इनमें कॉन्सोनेंट साउंड है। फर्स्ट वर्ड जो है इसमें देयर का टी है, टेरिबली का टी है, ट्रांजिएंट का भी टी है। लास्ट है हमारा टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ये पूरा ही एक फ्रेज है, इसको कहते हैं सेनेक्दी, सेनेक्दी, यूजिंग अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल। एक पार्ट यूज करना पूरी बात को प्रेजेंट करने के लिए। रेफरिंग टू ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ रादर देन जस्ट देयर फीट। इसमें सिर्फ फीट के बारे में नहीं बोला कि पानी से फीट उनके समुद्र के किनारे वॉश हो जाते हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रहे हैं, रादर देन जस्ट देयर फीट्स, कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है शॉर्ट लिव्ड होती है। वो यंग होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, पर जो सी है वो परमानेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। नाउ वी विल discuss the second stanza. While my mother's uncle had taken the photograph, all the three girls had stood motionless. जब मदर के अंकल ने, पोएटेस की मदर के अंकल ने फोटोग्राफ खींची, स्नैपशॉट खींची, तो तीनों ही लड़कियां, मदर एल्डर है, बाकी 2 यंगर है, बेटी एंड डॉली, वो बिल्कुल स्टूड मोशनलेस, बिल्कुल हिलती नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि फोटोग्राफ खींचने से पहले कहा ही जाता है कि हिलना नहीं है, यू हैव टू स्टैंड स्टिल, डोंट मूव, आपने मूव नहीं करना। दे वर स्माइलिंग, वो हंस रही थी। दे स्माइलिंग फेसेस वो पार्शली हिडन बिकॉज ऑफ हेयर, और जो उनके स्माइलिंग फेसेस थे, जो हंसते हुए चेहरे थे, वो उनके बालों से ढक रहे थे। दे हेयर हैड कम ऑन देयर फेसेस बिकॉज ऑफ ब्रीज फ्लोइंग एट द सी शोर। समुद्र तट पे जो हवा चल रही थी, ब्रीज चल रही थी, उसकी वजह से बाल जो हैं उधर उधर बिखर रहे थे और उनके चेहरों के ऊपर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके बाल भी जो है बाल चेहरे पे आ रहे थे, और साथ में उनके चेहरे जो है वो स्माइल कर रहे थे। दिस फोटोग्राफ वॉज टेकन बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। ऑब्वियस है, जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थी तब ये फोटोग्राफ लिया गया, तो उस टाइम तो पोएटेस पैदा नहीं हुई थी। द सी हैज़ नॉट चेंज मच सिंस द फोटोग्राफ वॉज टेकन। जब ये फोटोग्राफ स्नैपशॉट ली गई थी तो तब से लेकर अब तक नदी बिल्कुल भी बदली नहीं है। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड मच, ज़्यादा नहीं बदली है। माई मदर हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जब ये फोटोग्राफ ली गई
तो नदी तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, सी तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, उस टाइम भी वैसी थी, आज भी वैसी है, बट जो मेरी मदर है उनमें बहुत सारे बदलाव आ गए। वो उस टाइम चाइल्डहुड में थी, अब वो मिडिल एज में आ गई हैं, अब उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस स्टेंजा 3। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rhyme with the labored ease of loss. इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है स्नैपशॉट, फोटोग्राफ, वही जो फोटोग्राफ खींची गई थी जो कि कार्डबोर्ड पे थी, थिक मोटे से सख्त से कागज के ऊपर थी। राय मीन्स अम्यूजिंग, ट्विस्टेड विद एन इम्प्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट, दुख या निराशा में ऐंठा या सिकड़ा हुआ चेहरा। जब हम सैड होते हैं, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा था, दुखी होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो हमारा चेहरा भी थोड़ा सिकुड़ सा जाता है, थोड़ा सा हमें अजीब सा फील होता है। लेबर्ड मीन्स विद लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के कोई चीज़ करनी। जब लास्ट में उनकी मदर मर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उस दुख को बेयर करती है पोइटेस, और वो उन्हीं को ही उस चीज़ को सहन करना था। अब पोइटिक डिवाइसेज है सम 20-30 years later, एलिट्रेशन है, 20 में टी रिपीट हो रहा है, 30 में टी रिपीट हो रहा है। वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, रेपिटेशन है, दोनों में हर वर्ड सेम है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये जो हमने अभी पढ़ा था कि लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ऑक्सीमोरन है ये। एंड ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स लाइक ओल्ड न्यू, बिटर स्वीट लिटिल, लिविंग डेड, ओरिजिनल कॉपी। मतलब इसमें इस वर्ड, ये पूरा एक फ्रेज, ये वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं और ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स होते हैं, इनको कंबाइन किया जाता है। अब जिस तरह से यहाँ पे लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ईज ऑफ, ईज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईज का मतलब होता है मीन्स थोड़ा आसान। जैसे इसमें हमारे पास आ रहा है ओल्ड, पुराना, और न्यू क्या आ गया, बिल्कुल नया। तो मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स है, एक ओल्ड है पुराना, दूसरा नया है, और एक ही फ्रेज में वो लाया जाएगा। बिटर स्वीट, एक बिटर कड़वा हो गया, स्वीट मीठा हो गया। लिविंग डेड, लिविंग जिंदा हो गया, डेड मरा हुआ हो गया। ओरिजिनल बिल्कुल, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, कॉपी जो उसका आर्टिफिशियल चीज़ है। तो लेबर्ड हुआ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, ईज हुआ थोड़ा सा कंफर्टेबल। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ तक पोएटिक डिवाइसेस हमने की। अब हम थर्ड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करेंगे। बेटी एंड डॉली आर नेम्स ऑफ कजन्स ऑफ पोइट्स मदर। आफ्टर अबाउट 20-30 years माई मदर टू लाफ एट द फोटोग्राफ। बेटी और डॉली गर्ल कजन्स है पोइट्स की मदर की, और 20-30 years जब मदर एक मिडिल एज में पहुंच जाती हैं तो वो फोटोग्राफ को देख के, स्नैपशॉट को देख के, जो कि कार्डबोर्ड पे, एक पेपर पे है, वो हंसती हैं, स्माइल करती हैं। शी वॉज सरप्राइज टू सी द ड्रेसेस वोन बाय हर्सेल्फ बेटी डॉली एट द सी बीच। समुद्र तट पे, समुद्र के किनारे जो उन्होंने ड्रेसेस पहनी हुई थी, मदर ने पहनी हुई थी, बेटी ने पहनी हुई थी, डॉली ने पहनी हुई थी, उसको देख के वो सरप्राइज होती। क्योंकि हम कोई चाइल्डहुड की फोटोग्राफ देखेंगे, थोड़े पहले की भी फोटोग्राफ देखेंगे तो हम थोड़े सरप्राइज होंगे, हम उसमें यंग ज़्यादा दिखेंगे और हमने कुछ अलग सी चीज़ें की होंगी, और अब हम थोड़े से चेंज हो गए होंगे। Poet wants to say that dresses worn at the sea beach have changed a lot since then. अब जो ड्रेसेस उन्होंने सी बीच पे पहनी थी, मदर ने पहनी थी, पोएट की मदर ने, उसमें और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। उस टाइम मदर चाइल्डहुड की एज की थी, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे फोटोग्राफ दिखाई है कि उस टाइम देखो ये चाइल्डहुड में है, मदर भी और इनकी दोनों गर्ल कजन, उन्होंने क्या कपड़े पहने इस टाइम, ये चाइल्डहुड की एज में है। और जो अब मदर ड्रेसेस पहनती है वो काफ़ी डिफरेंट है। सी बीच हॉलीडे वॉज माई मदर्स फेवरेट पास टाइम। जो सी बीच था जहाँ पे वो समुद्र के किनारे जाते थे, उनके अंकल फोटोग्राफ खींचते थे, वो उनका सबसे फेवरेट मदर का पास टाइम था। वो फोटोग्राफ देखती है तो खुश होती है उस फोटोग्राफ को देखकर, अपने चाइल्डहुड के डेज को भी मिस करती है। द पोएट हेयर ब्रिंग्स आउट अ सिमिलैरिटी बिटवीन द फेस ऑफ अ मदर एंड हर ओन फेस। जो हमने यूज़ किया था यहाँ पे वर्ड, पिछले पैराग्राफ में हमने यूज़ किया था राय लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के ही फेसेस जो हैं वो राय है ड्यू टू इंटेंस फीलिंग ऑफ देयर ग्रेट लॉस। द मदर हैड लॉस्ट द जॉयज ऑफ अ चाइल्डहुड। अब उसने, अपनी मदर ने तो अपने बचपन के दिन खो दिए हैं, वो उनको देख के थोड़ी सी मतलब खुश, हैड लॉस्ट द जॉयज ऑफ अ चाइल्डहुड। द पोएट हैड लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ अ मदर हु वॉज नाउ डेड। और मदर ने अपने चाइल्डहुड के डेज लूज़ कर लिए, और पोएट ने अपनी मदर की लाफ्टर मिस करती है वो जब वो मर जाती हैं। और 20-30 साल बाद जब वो दोबारा से फोटोग्राफ देखती हैं तो वो मदर की सबसे अच्छा पास टाइम होता है, फेवरेट पास टाइम होता है, और जो मदर के चेहरे पे हंसी आती है। एंड आई एन्जॉयड द लाफ्टर ऑफ मदर मोस्ट, मीनिंग दैट द कंपनी ऑफ माई मदर। मदर का फेवरेट पास टाइम था
अपनी सी बीच की फ़ोटोग्राफ को देखना, अपने चाइल्डहुड के डेज़ को याद करना, और उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है उसको देख के जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपनी मदर की कंपनी एन्जॉय करती है। पोएट की मदर की कंपनी जो थी पोएट के लिए वो बहुत ही वैल्यूबल टू मी, वो बहुत ही कीमती थी। मदर का अपना खुशी था कि वो अपनी फ़ोटोग्राफ को देखती थी, और उनकी खुशी देख के बेटी खुश होती थी। वो उसका सबसे अच्छा पास टाइम था और वो सबसे कीमती समय था अपनी मदर के साथ। वो अपनी मदर की कंपनी को बहुत एंजॉय करती थी। वी बोथ लाइक्ड अवर फेवरेट एक्टिविटी। दोनों को ही अपनी फेवरेट एक्टिविटी बहुत पसंद थी। मदर को अपनी सी बीच का फोटोग्राफ स्नैपशॉट देखना, अपने चाइल्डहुड के डेज याद करना, और मदर के चेहरे पे वो लाफ्टर देख के ही पोएटस जो है बहुत खुश होती है। वो अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। आफ्टर डेथ ऑफ माई मदर वी आर नॉट एबल टू एन्जॉय अवर फेवरेट एक्टिविटी। अब मदर की डेथ हो चुकी है, अब पोएटेस जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रही अपनी फेवरेट एक्टिविटी, क्योंकि ना तो मदर स्नैपशॉट देखेगी, ना उनके चेहरे पे स्माइल आएगी, और उस स्माइल को देख के ना ही पोएट जो है वो खुश होएगी। आई मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बेयर द लॉस ऑफ माई मदर। वो बोलती है मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा कोशिश की जो ये लॉस हुआ है उसको सहन करने का, ऑफ माई मदर, एंड ट्राई टू रिमेन एट ईज़। जो ये लॉस उनको महसूस हुआ है, मदर नहीं है इस दुनिया में, तो वो बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, लोन फील करती हैं, पर फिर भी एक ईज़ के साथ, एक एक कंफर्ट के साथ, बिल्कुल शांति के साथ उसको वो लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बोल के तो कुछ होना नहीं है, वो सहन तो करना ही पड़ेगा। Now we will discuss the last stanza. 4. Now she's been dead nearly as many years as that the girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Word meaning है as many years, same number of years. As many years का मतलब होता है same, वही same number years के, उतने ही साल हो गए हैं। मतलब जितने साल की मदर बचपन में थी जब फोटोग्राफ खींची गई, 12 ईयर्स ओल्ड थी, उतने ही साल हो चुके हैं मदर की डेथ को, 12 ईयर्स। और जो पोएटेस है वो अभी भी अलाइव है, वो मिडिल एज में पहुंच चुकी है। पोएटिक डिवाइसेस है एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस। इसमें एलिट्रेशन है, दैट का टी है, फिर दिस का टी है, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, एस साइलेंस का और साइलेंसेस का एस एलिट्रेशन है। एक्सप्लेनेशन लास्ट स्टैंजा की है। नाउ द मदर इज़ डेड सिंस लास्ट 12 ईयर्स। अब मदर जो है वो मर चुकी हैं, उनको मरे हुए 12 ईयर्स हो चुके हैं। जितने वो यंग एज में 12, मतलब जब वो यंग थी तो वो 12 ईयर्स की थी जब उन्होंने स्नैपशॉट खींची थी, फोटोग्राफ खिंचवाई थी अंकल से, उतने ही साल उनकी डेथ को हो चुके हैं, 12 ईयर्स। एज मैनी ईयर्स मीन्स द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। एज मैनी एज मीन द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल की वो उस बचपन में थी उतने ही साल उनकी डेथ को हो चुके हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ पोएम इट इज़ मैंशन दैट एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ वाज 12 ईयर। बिगिनिंग में पोएम में हमें बताया गया कि मदर की एज जो थी जब उन्होंने फोटोग्राफ खींची थी, स्नैपशॉट खींची थी, तो वो 12 ईयर्स थी, और इतने ही सेम ईयर्स हो चुके हैं मदर की अब डेथ को। पोएटेस जो है वो अभी भी अलाइव है, एंड हर डॉटर द पोएट स्टिल अलाइव। और उनकी जो बेटी है वो अभी भी अलाइव है, शी इज़ नाउ मिडल एज्ड। इन दिस सिचुएशन आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से, आई हैव नोबडी टू स्पीक टू। अब वो पोएटेस बोल रही हैं, पोएट बोल रही हैं कि मेरे पास इस सिचुएशन में कुछ नहीं है कहने के लिए। जो ये मेरे को लॉस हुआ है, मेरी मदर नहीं है, वो उनको सहन करना पड़ेगा, और वो भी बहुत शांति के साथ, बहुत ईज़ के साथ सहन करना पड़ेगा। देर इज़ टोटल साइलेंस अराउंड मी। और सारी उनकी चारों तरफ जो है बिल्कुल साइलेंस है। उनकी जो फेवरेट एक्टिविटी थी उनकी मदर की स्नैपशॉट को देखने की, और उनकी अपनी मदर के चेहरे पे हंसी देखने की, उनके साथ कंपनी ज्वाइन करने की, उनके साथ वैल्यूबल टाइम बिताने की, अब वो सारा एक पास्ट ही रह गया है। अब वो उनको जो लॉस उनको हुआ है वो उनको बेयर करना ही पड़ेगा और उनको सहन करना ही पड़ेगा। इस तरह से हमारी ये पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। पोएम पूरी पोएम पूरी ख़त्म हो जाती है कि मदर है, पोएटेस है, 12 ईयर्स ओल्ड जब वो थी तो बैट योर डॉली के साथ उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाई थी, अंकल ने उनकी फ़ोटोग्राफ खींची थी, मदर एल्डर थी, वो दोनों यंगर थी। सी शोर पर उनकी फ़ोटोग्राफ खींची गई थी, वहाँ पे बहुत कम पानी था और बेयर फुट उन्होंने वो फ़ोटोग्राफ खींची थी। उनके बाल उड़ रहे थे, उनके स्माइलिंग फेसेस थे। स्टिल खड़ी होती है, मोशनलेस खड़ी होती है। 20-30 ईयर्स लेटर मदर अपनी फोटोग्राफ स्नैपशॉट को देखती है, जो कि कार्डबोर्ड एक पेपर के ऊपर लगी होती है, और उसको देख के वो बहुत खुश होती है। कुछ थोड़ी सी सैड भी होती है अपनी चाइल्डहुड के डेज़ को देख के कि अब वो समय बीत चुका है, वो मिडिल एज्ड है, पर उनको देख के वो बहुत खुश होती है। उसकी फेवरेट एक्टिविटी होती है वो अपनी, उसकी मदर की, पोएट की मदर की अपनी फ़ोटोग्राफ को देखना कि कैसे वो उसमें इतनी चाइल्डहुड एज में थी, यंग थी, कैसे उन्होंने ड्रेसेस पहनी हैं, कैसे उनका लाफ्टर है, कैसे वो खुश हैं। अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, पर जो नदी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। सी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी ही है। बाकी ह्यूमन बींग्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की लाइफ शॉर्ट लिव्ड है, वो पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। सी जो है वो बिल्कुल सेम है। और मदर की फेवरेट एक्टिविटी थी स्नैपशॉट को देखना और उन
चाइल्डहुड की यादों को याद करना, और जो पोएटेस है उसकी खुशी थी मदर की चेहरे पे वो हंसी देखना, वो वैल्यूएबल टाइम अपनी मदर के साथ बिताना, मदर की कंपनी उसको बहुत अच्छी लगती थी। बट बाद में उतने ही साल, जितने साल की वो यंग एज में थी 12 ईयर्स की मदर, उतने ही साल मदर की डेथ को हो चुके हैं, 12 ईयर्स हो चुके हैं। और ऑथर अभी भी, पोएट अभी भी अलाइव है, वो मिडिल एज्ड की है, पर उसका जो पास टाइम था वो नहीं रहा है क्योंकि अब उसकी मदर नहीं है। तो वो कहती है कि अब वो फेवरेट एक्टिविटी में नहीं बिता सकती, सिर्फ मेमोरीज़ में है, और वो बहुत कोशिश करती है, बहुत बेयर करती है, जो लॉस उसको हुआ है उसकी मदर का वो उसको ही सहन करना पड़ेगा, और बहुत ही ईज़ के साथ, और वो इतने सालों तक, बाकी के जितने भी साल है लाइफ के उसको अकेले ही बिताने पड़ेंगे। अब चारों तरफ साइलेंस है, कोई बात करने के लिए नहीं है, एंड हर मदर इज़ डेड। नाउ आई हैव टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने आपके साथ स्टेंजाज भी डिस्कस कर लिए, समरी भी डिस्कस कर ली, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल ऑल्सो। नाउ टू थिंग्स आई वांट टू डिस्कस विद यू। दिस इज द वर्ड टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। आई वांट टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली दिस। इन द पोएम द पोएट लुक्स एट द फोटो ऑफ अ मदर ऑन बीच। पोएम के अंदर पोएट जो है फोटो को देखते हैं मदर की, जो कि बीच के किनारे खींची गई है। द सी वॉशेज द टेरिबल ट्रांजिएंट फीट। नदी उनके पैरों को वॉश कर देती है, ट्रांजिएंट फीट को, और हवा चल रही होती है, उनके हेयर उड़ रहे होते हैं, और स्माइलिंग फेसेस उनके स्माइलिंग होते हैं। हाईलाइटिंग द कंट्रास्ट बिटवीन द फ्लीटिंग ह्यूमन लाइफ एंड नियर परमानेंसी। इसमें सिर्फ फीट के बारे में नहीं बताया गया, इसमें कंट्रास्ट बताया गया, हाईलाइट किया गया, इंपॉर्टेंस दी गई है फ्लीटिंग ह्यूमन लाइफ में, जो ह्यूमन की शॉर्ट लाइफ है, जो परमानेंट नहीं है, जो शॉर्ट लिव्ड है। वो एकदम से पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर चाइल्डहुड हुआ, यंग एज, फिर बड़े हुए, और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। पर जो सी है नियर परमानेंट सी में कोई चेंज नहीं आया, सी वैसी की वैसी है। रेफरिंग टू ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ रादर देन जस्ट देयर फीट। ह्यूमन बीइंग्स के साथ रेफर कर रहे हैं, ना कि सिर्फ फीट के साथ। इट हाईलाइट्स द मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन्स। वी आर बॉर्न, लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन डिसअपियर वाइल द सी रिमेन्स। ये मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन्स, ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन्स बॉर्न होते हैं, जीते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर डिसअपियर हो जाते हैं, मर जाते हैं। पर जो सी है वो परमानेंट है, वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया होता है। मदर में बदलाव आया होता है, पर नदी में कोई बदलाव नहीं आता है। और ऑथर को अपनी मदर की डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जो लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस है वो उसको सहन करना पड़ेगा। वो बर्दाश्त करती है बिल्कुल ही ईज़ के साथ, बहुत ही शांति के साथ, और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है। अब इसमें जो राइमिंग स्कीम है पोएम में वो है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ इज ABCB विथ सम डेविएशंस थ्रू टूवर्ड्स फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स इसमें यूज़ किया गया है, और ABCB करके इसमें राइमिंग वर्ड्स यूज़ किया गया है। इस तरह से हमारी पोएम हमारी ख़त्म हो जाती है। ये हमारी पूरी पोएम थी, जिसमें मदर है, बेटी है, डॉली है, गर्ल कजिन्स है, और पोएटेस है शर्ली टॉल्सन। आई होप आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे का कंटेंट भी मिले, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिले। अभी मैंने आपको पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के भी क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।